साथ ही इस माइक्रोफोन के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है, साथ ही इस कैमरे के माध्यम से जहां तक लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज हम लोग यहां पे क्यों एकत्रित हुए हैं। साथियों, केवल झंडे की रस्सी खींचना ही यह कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम केवल बच्चों का डांस ही मस्ती का साधन है, ऐसा भी नहीं है। यह कार्यक्रम केवल प्रसाद ग्रहण करने का ही नहीं है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू हुआ। इस संविधान को लिखने में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी है और उन्होंने यह साबित किया कि अगर जज्बे हो तो वो कुछ भी कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि कैसे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। इन्होंने यह साबित किया कि एक दलित घर का बेटा, एक चमार का बेटा भारत का संविधान जब लिख सकता है तो आप कहीं से भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को पूरे संविधान को लिखने में, शायद आपको मालूम होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतनी अवधि लगे थे उन्हें लिखने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन साथियों, चिंता का विषय यह है, आप जानते हैं कि हमारे समाज में चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्रतिष्ठान हो, चाहे वो किसी तरह का समाज हो, किसी भी जाति का समाज हो, किसी भी धर्म का समाज हो, एक संविधान का होना जरूरी होता है, एक सिस्टम का होना जरूरी होता है। लेकिन बाबा साहेब ने जो संविधान, आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि जो बाबा साहेब ने संविधान हम लोगों को दिया, उनकी जो मेहनत थी 2 साल 11 महीने 18 दिन की, ये तो लिखने में लग गई उनको। उनके पीछे की कितनी मेहनत होगी। क्या हम उस संविधान के तहत चल पा रहे हैं? क्या हम बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं? अगर हम संविधान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट, इतनी महंगाई, इतना करप्शन क्यों है? कहीं न कहीं हम अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज केवल ये प्रसाद ग्रहण करके घर जाने का दिन नहीं है। आज जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी मेहनत से हम लोगों को ये संविधान दिया, जीने की आजादी दी, महिलाओं को सम्मान मिला, बच्चों को जगह मिला, बुजुर्गों को सम्मान मिला, आज उसी संविधान के तहत हम लोगों को आगे की ओर जाना। इसलिए आज इस तिरंगे झंडे के नीचे जो हम लोगों ने राष्ट्रीय गान गाया है, जो झंडोत्तोलन किया, झंडों को फहराया है खुली हवा में, आज हम ये संकल्प लेंगे कि जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, क्या हम उस संविधान की सेवा कर पा रहे हैं, हाँ या ना? साथियों, बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होती है मुझे, जब आजादी का जश्न मना रहा हो देश, जब गणतंत्र दिवस मना रहा हो देश, और बच्चियां छोटी छोटी स्कर्ट पहन के डांस करती है मंचों पर। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनके अभिभावकों ने इन्हें बताया है, जो ठीक से नहीं बताया है कि हमें आजादी कैसे मिली, हमें संविधान कैसे मिला। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज इस तिरंगे के नीचे से केवल महाप्रसाद लेकर जाने का वक्त नहीं है।
आज हम लोग इस तिरंगे झंडे के नीचे से बाबा साहब के दिए एक एक संविधान का एक एक लाइन बच्चों को बताने की आवश्यकता है। एक एक लाइन आज यहां से लेकर हम लोग जाएंगे। और आज लाइन जो आंख मिचौली कर रही है, ये भी एक कहीं ना कहीं एक करप्शन का एक हिस्सा है। हमें ये समझना होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय त्योहार भारत का सबसे बड़ा त्योहार है ये, और बिजली विभाग की आंख मिचौली सराखों पर इतनी बेशर्म हो गई है हमारा सिस्टम। अगर आपके बिजली बिल 5,000 से ऊपर होंगे तो सीधा लाइन काट दिए जाएंगे। मामूली सी फॉल्ट होगी तो 30,000 से ऊपर फाइन किए जाएंगे। जैसे आप कितने बड़े के देशद्रोही हैं आप। और ये है बिजली की व्यवस्था। और एक तरफ है 26 जनवरी और सरस्वती पूजा, कला की देवी की पूजा है। और ये पूरे रामगढ़ जिले की सिस्टम है। ये हिंदी के बोल याद नहीं है, हिंदी में वो 26 नहीं बोल सकते हैं। जितनी अच्छी अंग्रेजी है उतनी घटिया हिंदी है उनकी। और हम नारा क्या लगाते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। कोई अधिकार नहीं है आपको ये बात कहने की। अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो इस हिंदी को सीने से लगाना होगा, अपने बच्चों को हिंदी का संस्कार देना होगा, तभी हम राष्ट्रभाषा समझेंगे इसे। इस बात को अपने जहन में डाल लें कि बच्चे को अंग्रेज ना बनाएं। उन्हें बताएं कि भारत कला, संस्कृति और समृद्धि और संस्कार का देश है ये। अगर आपके भीतर बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना अगर नहीं है तो आप एक जिंदा लाश के बराबर हैं। आप चाहे कितनों एजुकेटेड हो जाएं, कितनों पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन अगर बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखे तो सारा दौलत यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। कमी मुझ में है और दोष जीवन भर हम अपने बच्चे को देते रहते हैं कि बच्चा मेरे उस लायक नहीं है, इस लायक नहीं है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मिट्टी जब तक कच्चा है तब तक उसे जो बनाना है आप बना लें। वो जैसे पक जाएगी उसके बाद केवल एक ही चीज है, टूटना। तो बच्चे में हम बच्चे से ही उसमें ऐसा संस्कार भरेंगे, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, माताओं के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, तो निश्चित है कि हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चे एक खाली कंप्यूटर की तरह हैं। आप उनमें जो सेव करेंगे वो ले लेंगे। इसलिए एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ पे आप सभी रामगढ़ वासियों को, देशवासियों को, मोहल्ले वासियों को, सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं। थैंक यू।